कितने होते हैं? सबसे पहले सभी लोग ये बताइए कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स कितने होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, ABCD से लेकर 26 लेटर्स होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 26 होते हैं। अब इसमें वॉवेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। पहले ये सब छोटी छोटी बातें करेंगे अभी। पहले हाउ मेनी वॉवेल्स कितने होते हैं, सभी को पता होगा। कितने वॉवेल्स होते हैं ये बताइए सर। 5 वॉवेल्स होते हैं। क्या क्या होता है? AEIOU, है ना, AEIOU 5 वॉवेल्स होते हैं। बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, है कि नहीं? दीज आर 5। तो कॉन्सोनेंट्स जो है, हाँ हाँ बताइए। मीटिंग रूम में इन कर ली तो इन तो कर ही रहे हैं। कौन इन नहीं हो पा रहा है क्या? ये कौन इन हो? 5 लोग कैसे दिखा रहे थे फिर? पार्टिसिपेंट्स 5 तो दिखा रहा था पहले से भी। अच्छा कॉन्सोनेंट्स अगर बात करें तो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, तो 26 में से 5 21 हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये कहने का मतलब वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम नंबर वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, इसी से हमें मतलब करना होता है। सबसे पहले लेटर्स चाहिए, लेटर से फिर वर्ड बनाएंगे, है कि नहीं? तो वर्ड्स फॉर्मेशन, तो वर्ड्स फॉर्मेशन में अगर चर्चाएं करेंगे तो समझिए इस चीज़ के ऊपर क्या है, बातें नहीं है। इन चीज़ों को अच्छे से समझिए कायदे से कि हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म, वर्ड्स कैसे फॉर्म होंगे। जब लेटर्स मिलेंगे तो वर्ड्स फॉर्म होंगे। तो इसका मतलब इसका जब क्वेश्चन होगा तो हमें लेटर्स दिया होगा, क्वेश्चन में लेटर्स गिवन होंगे। तो लेटर्स गिवन होगा तो उसके बाद फिर क्या है ना, वर्ड उससे हम बनाएंगे। कोई भी दिया हो सकता है, इट मे बी। तो अभी जो हम इसमें 2 टाइप की बातें होगी, लेटर्स रिपीट करेंगे कि लेटर्स रिपीट नहीं करेंगे, डिफरेंट होंगे, क्या क्या होगा, उसके ऊपर चर्चाएं होंगी। लेट सपोज दैट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को समझना। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड दिया हुआ है मिराकल, MIRACLE, ठीक है, मिराकल दिख रहा है सभी को। कितने हैं टोटल इसमें, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इस मिराकल वर्ड्स में? तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को भी अलग अलग यहीं पे कर लेते हैं। कितने वॉवेल्स और कितने कॉन्सोनेंट हैं, सबसे पहले ये बताइए सभी लोग। हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर, इसमें मिराकल के अंदर कितने हैं सर? A, I और E है ना। और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स है वो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं इसमें, सभी लोग बताइए। तो ये M, R, C और L है ना। तो मतलब टोटल मिला के 7 हो गया। अब यहाँ पे भी कितने, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका मतलब दोनों सम आना चाहिए 7 के इक्वल। अब इसमें अगर बोल दिया जाए कि इफ द ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिराकल आर अरेंज्ड, तो हाउ मेनी, मतलब वर्ड्स कितने बनेंगे, समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिराकल आर अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज किया जा रहा है, आर अरेंज्ड, सबको अरेंज किया जा रहा है। तो इसमें ऑल अगर बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि रिपीट नहीं करना है। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिराकल आर अरेंज्ड, ठीक है। देन फर्स्ट पार्ट में विदाउट एनी कंडीशन, पहले में नो कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं थोपा जा रहा है। तो कितने वर्ड्स बनेंगे, नो कंडीशन। देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बी जनरेटेड, हाउ मेनी, अच्छा ये मेनी कुछ छूट गया लगा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी जनरेटेड, कितने वर्ड्स जनरेट होंगे, समझ में आ रहा है? तो पहले वाले में बोला जा रहा है कोई कंडीशन नहीं है, देयर इज़ नो कंडीशन। तो कोई कंडीशन अगर नहीं है तो समझिए इस चीज़ को, अगर इस पर कोई कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अरेंजमेंट करना है, तो टोटल इसमें 7 थे, तो समझिएगा इस चीज़ को। तो 7 बॉक्स बना लेंगे हम, 1 2 3 4, अभी हम बच्चे के टाइप से कर रहे हैं, 4 5 6 7, अभी क्योंकि हमें सब चीज़ सीखना है प्रॉपर तरीके से, इसलिए
अब हम बॉक्सेस को फिल करेंगे। यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं, अलग अलग बॉक्सेस को अगर जितने तरीके से हम फिल कर पाएंगे वही अपने पास आंसर देगा। अब ऑल लगा दिया है तो रिपीट तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे तो कोई छूट जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, पहले बॉक्स को अगर यहाँ पे फिल करने जाएंगे तो कितने हैं अपने पास ऑप्शंस, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, 7 ऑप्शन है। समझ में आ रहा है सभी को, 7 ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे लेट सपोज दैट कोई आ गया, आर आ गया यहाँ पे। अब आर आ गया तो बाकी के लिए, इस सेकंड वाले के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं बताइए, 6 ऑप्शन है। फिर अगले वाले के लिए 5 ऑप्शन, नेक्स्ट के लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 2 ऑप्शन, लास्ट के लिए 1 ऑप्शन। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा 1 से लेके 7 तक, ये डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल आएगा। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू मैंने बोला था डायरेक्टली सभी को याद रखने के लिए, क्या कितना होता है आंसर, 50-40 है कि नहीं, 50-40 या 50-50 याद है किसका वैल्यू होता है? 50-50 भी एक वैल्यू होता है जो हम बोले थे पहले, बहुत पहले याद रखने के लिए। 1 से लेके 100 तक का सम होता है भैया, 1 2 3 4 5 अप टू 100 तक का सम करेंगे 50-50 आएगा। 50-50 बिस्किट खाए ना कभी बचपन में, ये सब स्पेशल सम है, इसलिए सबको याद रखेंगे तो क्या है कि चीज़ें मतलब आसान होती जाएगी अपने आप। तो चलिए अब इसमें दूसरे वाले पार्ट में थोड़ा कंडीशन पुटअप कर देते हैं, हल्का कंडीशन लगाते हैं। मतलब ये है कि मतलब वर्ड्स शुड स्टार्ट विथ शुड, समझिएगा इसको। अगर इस चीज़ को समझ लीजिए तो बस कहानी ख़त्म है। कैसा भी क्वेश्चन आए आप खुद करेंगे। वर्ड शुड स्टार्ट विथ वॉवेल, वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए। तो वर्ड शुड स्टार्ट विथ वॉवेल, तो फिर से 7 बॉक्सेस, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हमें फिल करना है, इसको फिल करना है तो वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए। तो जब जो कंडीशन पहले रख दिया गया है हम उस पर ध्यान देंगे पहले कि वॉवेल से ये वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। तो वॉवेल के लिए अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, बताइए सभी लोग बताइए, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, कितने ऑप्शंस हैं इसमें बताइए सभी लोग बताइए। 3 ऑप्शन है क्या इसके लिए? तो पहले हम इसको फिल करके खाली हो जाएंगे। सर 3 क्यों 3 है, समझ में आ रहा है? क्योंकि वॉवेल 3 है भैया, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही दिखाई देगा। आपको डाउट आए तुरंत पूछिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा बाद में आगे चल के। अब ये तो खुश हो गया, सिर्फ एक ही कंडीशन था कि वर्ड शुड स्टार्ट विथ वॉवेल, और बाकी पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि अगले वाले पे वॉवेल आए या कॉन्सोनेंट आए, देयर इज नो अदर कंस्ट्रेंट। तो इसलिए अगले वाले के पास अब कितने ऑप्शन होंगे बताइए सभी लोग बताइए, 6 ऑप्शन होंगे इसके पास। नहीं, यहाँ पे तो कोई एक आ चुका होगा ना, मान लीजिए आ गया यहाँ पे, तो अगले वाले के पास 6 ऑप्शन है, अगले वाले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू कितना होगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू बोला था याद रखने के लिए 720 होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 6 आएगा और ये 2160 आंसर आ जाएगा। कोई समस्या है क्या? तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है। इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति हो, डाउट हो, नहीं समझ में आए, तुरंत पूछिएगा, है ना। कंडीशन सब इसी पे हम बढ़ाते जाएंगे, इसी में अलग अलग प्रकार के कंडीशंस, बहुत सारे कंडीशन बनते हैं, लेकिन वो कंडीशंस स्टेप बाय स्टेप हम लेके चल रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना आए। अगर हम इसमें कंडीशन लगा दें कि वर्ड्स स्टार्ट एंड एंड विथ वॉवेल, स्टार्ट भी हो रहा है वॉवेल से और एंड भी हो रहा है वॉवेल से तो अब कितने होंगे, क्या बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो 1 2 3 4 5 6 7 आराम से लिखेंगे। तो यहाँ पे अब इसको प्रायोरिटी देना है और इसको प्रायोरिटी देना है। तो ये दोनों नखरे वाले हैं ना कि यहाँ पे सर हमें वॉवेल ही चाहिए और यहाँ पे वॉवेल ही चाहिए, तो पहले इन्हीं दोनों को फिल कर लो तो पहले इन दोनों को फिल करेंगे। तो पहले वाले को अगर फिल करने चलते हैं तो पहले वाले के पास कितने ऑप्शन हैं ये बताइए सभी लोग बताइए। पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है, हाउ मेनी ऑप्शन आर देयर, बताइए सभी लोग। 3 ऑप्शन है ना। अब एक आई अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया तो बाकी क्या, यहाँ पे जो बाकी अदर वॉवेल्स बचे हैं, क्या क्या बचा था यहाँ पे बचा था ए और ई बचा था ना। तो ए और ई ही आएगा अगले वाले में, तो इसलिए अगले वाले के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। समझ में आया कि नहीं? अब मान लीजिए ई यहाँ पे आ गया तो बच गया एक और, तो बाकी जो एक और बचा है, ये जो बाकी 5 लोग बचे हैं, 5 सीट बची है, उनमें से मतलब उनमें कहीं पे आएगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से ये मतलब फिल हो जाएगा। तो आंसर जो है ये आंसर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब आंसर 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, मतलब 720 आंसर आ जाएगा। कोई समस्या है क्या?
तो वर्ड स्टार्ट एंड एंड विथ वॉवेल। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसी में, समझिए इस चीज़ को सभी लोग, कि अगर इसी में अगर पूछ लिया जाए कि इसी में अगर कुछ और भी कंडीशंस लगा दिया जाए, क्या कंडीशंस लगाए जा सकते, कुछ भी आप अपने मन से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे टेक्निक अभी नहीं सीखे हैं, तो टेक्निक थोड़ा और हम जैसे जैसे जान जाएंगे तो वैसे वैसे इस पे हम कंस्टेंट और बढ़ाते जाएंगे, बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे अपने पास, है कि नहीं। तो जैसे जैसे टूल्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हम चीज़ें और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे अगर इसमें बोल दे कि वर्ड स्टार्ट विथ वोवेल, वर्ड स्टार्ट विथ वोवेल, स्टार्ट विथ वोवेल एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट, एंड विथ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट। तो स्टार्ट विथ वोवेल एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट, अब समझ में आ रहा है। अब कंडीशन वही है, बस थोड़ा सा बातें बदल गई है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे इस दोनों के ऊपर कंस्टेंट आ गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक और होगा क्या यहाँ पे, 1 सेकेंड, एक 7 था ना टोटल, तो यहाँ पे अब इसके ऊपर कंस्टेंट आ गया है, इस दोनों के ऊपर। तो स्टार्ट वोवेल से होना चाहिए, यहाँ वोवेल आना चाहिए, और यहाँ पे सर कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो जिस प्लेस को प्रायोरिटी दिया गया हम पहले उसके बारे में विचार करें। तो इस प्लेस को प्रायोरिटी दिया गया है, इसका मतलब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज। फर्स्ट प्लेस सर 3 वेज से फिल किया जा सकता है कि नहीं। अब फिर इसको फिल करेंगे, इसको तो कितने कॉन्सोनेंट कितने थे अपने पास, ये बताइए सभी लोग। 4 कॉन्सोनेंट थे सर, तो इसलिए ये जो ये वाला प्लेस है सेकेंड प्लेस 4 से फिल होगा। तो ये दोनों बॉक्सेस फिल हो चुके हैं। अब ये दोनों बॉक्सेस फिल हो चुके तो 2 लेटर भी जा चुका है अपने पास से, है कि नहीं। तो बाकी जो 2 अल्फ़ाबेट जा चुके हैं, अब जो बचे हैं 5 अल्फ़ाबेट्स और 5 प्लेसेस, 5 अल्फ़ाबेट एंड 5 प्लेसेस को कितने तरीके से फिल करेंगे सर, 5 फैक्टोरियल से फिल करेंगे, है कि नहीं। तो ये आंसर आएगा 12 इंटू क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। क्या हम इसी को 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, कोई समस्या। तो इस तरीके से क्या है कि कुछ भी क्वेश्चन बनता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अभी चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वर्ड फॉर्मेशन सभी लोग कर लेंगे ना, वर्ड बना लेंगे ना इस तरीके का, कुछ भी अगर आए तो। अभी हम फंडामेंटल का ही यूज कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं इधर उधर एनपीआर एनसीआर ये सब अगर दिमाग में कूड़ा कचरा अगर हो भी तो अभी ये सब पूरा बाहर करके चलिए। अभी हम बताएंगे, एकदम स्पेसिफिकली बताएंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली एनपीआर एंड व्हाट इज़ एक्चुअली एनसीआर। एकदम कायदे से दिमाग में जाना चाहिए सब चीज़ें। ज़रा सा भी कन्फ्यूजन कहीं पे अगर आ गया ना तो वहीं पे दर्द चालू होगा और फिर पूरा टॉपिक बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार ध्यान दीजिए, है कि नहीं। अच्छा, इसी में वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं डिक्शनरी वाले, देखे होंगे कहीं अगर आप लोग डिक्शनरी के प्रॉब्लम, डिक्शनरी वाले प्रॉब्लम। तो डिक्शनरी वाले जैसे प्रॉब्लम होते हैं, तो डिक्शनरी में मतलब जैसे जानते हैं कैसे अरेंज होते हैं, मतलब ये पहले बताइए अरेंजमेंट कैसे होता है। अगर मान लीजिए टोटल जितने भी वर्ड्स बनते हैं कैसे अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले डिक्शनरी का जब पेज पलटते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, ए से दिखाई देगा, उससे ए से भी पहले डबल ए से दिखाई देगा। अगर कोई वर्ड डबल ए से स्टार्ट हो रहा हो तो वो दिखाई देगा, और उससे भी पहले अगर कोई सा ट्रिपल ए से अगर स्टार्ट हो रहा होगा ना तो वो दिखाई देगा। कहने का मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ये फॉलो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिक्शनरी में जैसे जैसे हम अरेंजमेंट करते हैं, पहले ए वाले को लिखते हैं, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को, डी वाले को, ऐसे ही चलते जाता है। इतना तो पता होगा ना सभी को। एक्चुअली डिक्शनरी लिखने वाले पर्सन को बोलते क्या है पता है, थोड़ा सा अंग्रेजी पता है सभी को, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं उसको, लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। आर्ट ऑफ राइटिंग डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। आर्ट ऑफ राइटिंग डिक्शनरी is called लेक्सिकोग्राफी, है ना, लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। लेक्सिकोग्राफी कहते हैं इसको, जो डिक्शनरी का अगर राइटिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड द लेक्सिकोग्राफी। इसमें कोई समस्या हो, किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा।
तो यहाँ पे हम डिक्शनरी वाले प्रॉब्लम में क्या है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर बात कर लिए टफ एक वर्ड है ना। इफ क्वेश्चन ये है कि इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड all the letters of the word tough, 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 all the letters of the word tough are arranged in a way of dictionary, if all the letters of the word tough are arranged in way of dictionary, then find the rank of tough. मतलब इसका रैंक क्या होगा, मतलब ये किस नंबर पे जाके दिखेगा, ये कहने का मतलब है कि नहीं। तो समझिए, इसमें सबसे पहला काम हम करते हैं क्या, सॉल्यूशन करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में हम लेटर्स को अरेंज कर लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इनमें जितने लेटर्स हैं सबसे पहले क्या दिखाई देगा, बताइए सभी लोग बताइए। जी, अरे ABCDEFGH जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, जी दिखाई देगा ना। उसके जस्ट बाद क्या दिखाई देगा, ओ, जी के बाद H, उसके बाद O, उसके बाद T, उसके बाद U, है कि नहीं, गो टू, मतलब इस तरीके से। अब यहाँ से अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम वर्ड बनाने जाएंगे और डिक्शनरी में रखने के लिए अगर हम सोचेंगे तो सबसे पहले किसको हम रखेंगे डिक्शनरी में, सोच के बताइए सभी लोग। सर जी से बनने वाले यहाँ पे जितना उसी को देखना है, ऐसा नहीं कि सर हमारा डिक्शनरी, अब ये नहीं सोचना है कि वर्ड जो बन रहे हैं वो मीनिंगफुल है कि नॉट मीनिंगफुल है, बस वो मैथमेटिक्स में वो सब चीज़ें नहीं है। वो मैथमेटिक्स ये पॉसिबिलिटी काउंट करवा रहा है आपसे बस। मतलब घोटू अगर होगा तो घोटू के लिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जी से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं उसको हम देखेंगे, सबसे पहले उसको रखेंगे। तो सर जी से बनने वाले कुल कितने वर्ड है वो देख लेते हैं। तो जी को पहले प्लेस पे अगर फिक्स कर देंगे तो बाकी लोग कितने बचे हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये सब मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा बताइए। अरे 4 फैक्टोरियल आएगा ना, मतलब सर 24 आ जाएगा। जी से टोटल वर्ड 24 होंगे। जी जब जी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एच का बारी आएगा। सर एच को हम फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, तो जब एच को हम फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे तो बाकी वर्ड्स कितने बाकी लेटर्स कितने तरीके से अरेंज होंगे। सर ये भी 4 फैक्टोरियल से अरेंज होगा, तो ये कितना आ जाएगा 24 होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई अगर डाउट हो आपत्ति हो तो बताइएगा। जी एच हो गया, उसके जस्ट बाद क्या आएगा, ओ आएगा, 1 2 3 4, तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 4 फैक्टोरियल से होगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर से ये 24 आएगा, है कि नहीं। फिर टी होगा 1 2 3 4, तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा बताइए। अरे 4 फैक्टोरियल से होगा, है कि नहीं, तो 4 फैक्टोरियल से होगा तो ये सर 24 हो जाएगा। लेकिन सोचना अब यहाँ पे हमें टी वाले में ही कहीं ना कहीं ये टफ खुद मिल जाएगा। तो एक्चुअली हमें पूरा नहीं लिखना था यहाँ पे, इसको पीस बाय पीस हमें ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। ये तो मैं पूरा भी लिख दिया हूँ, पीस बाय पीस करने की ज़रूरत है। तो टी के जस्ट बाद क्या आएगा बताइए। टी के जस्ट बाद अगर बात करेंगे, कोई अगर वर्ड होगा तो टी के जस्ट बाद क्या आया होगा, सोचिए सभी लोग। टी के जस्ट बाद जी आया होगा। अरे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे जी आएगा ना, हाँ तो ठीक है। लेकिन जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक टफ नहीं मिलेगा, तो ठीक है टी जी फिक्स कर दिया हम। तो बाकी बचे कितने, टी और जी को फिक्स कर दिए, तो बाकी 3 लोग बचे, 1 2 3, तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 3 फैक्टोरियल से, मतलब ये 6 आएगा। टी जी जब हो जाएगा तो जस्ट उसके बाद क्या आएगा, टी एच का नंबर आएगा, है ना। तो ये 1 2 3, तो फिर से ये भी सर 3 फैक्टोरियल मतलब 6 आएगा, है कि नहीं। अच्छा ठीक है। टी एच के जस्ट बाद क्या आएगा सर, टी ओ आएगा, है कि नहीं। अब टी ओ जैसे ही आ गया तो इसका मतलब हमें सर जो चाहिए था TOUGH चाहिए था ना, तो TO के जस्ट बाद क्या आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखें तो बताइए सभी लोग बताइए। जी आएगा। तो बाकी दो लोग और बचे हैं, तो बाकी 2 लोग और बचे हैं, तो इनका मतलब 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 आएगा, है कि नहीं। अरे नहीं समझ में आ रहा।
अब टी ओ जी जब खत्म हो जाएगा तो उसके जस्ट बाद क्या आएगा? अरे एच तो एच आएगा, है कि नहीं? टी ओ के बाद जस्ट एच आएगा, तो इसका कितने तरीके से होगा सर? ये भी 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। तो चलिए टी ओ एच भी अब खत्म हो गया, जी एच खत्म हो गया, अब कौन आएगा? किसका नंबर है? टी ओ यू का नंबर आएगा, है कि नहीं? अब यू जैसे मिला तो पहला 3 लेटर मिल गया, तो बाकी अगले के तलाश में जाएंगे, जी कब मिलेगा? तो टी ओ यू के जस्ट बाद क्या आएगा? जी ही आएगा सर, और कोई बचता ही नहीं है। और उसके जस्ट बाद क्या आएगा? एच ही आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इसको हम एक काउंट कर लेंगे तो एक हो जाएगा। टोटल को अब जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये 72 हो गया, और ये कितना हो गया? सब जोड़ जाड़ के इधर सबको जोड़िए, सबको जोड़ते हैं। 6 6 12, 12 और कितना हो गया? 12 5 17। तो ये टोटल कितना आ गया? 97। तो इसका रैंक होगा 97th पोजीशन पे दिखाई देगा। टफ जो लेटर होगा, टफ एक्चुअली वर्ड, वो खुद 97th पोजीशन पे अवस्थित होगा। अब टोटल कितना बनता? अगर टोटल बनता कितना? अगर इसको टोटल को अरेंजमेंट करते, 5 लेटर थे ना यहाँ पे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ हम क्या बकबका रहे हैं? ये पांचों को अगर अरेंज करेंगे तो 120 बनता। टोटल 120 वर्ड को हम अल्फ़ाबेट ऐसे ऐसे करके डिक्शनरी की तरह अरेंजमेंट कर दे तो टफ खुद जाके कहाँ पे दिखाई देता हमें? सर वो अगर काउंटिंग चालू करते 1 2 3 4, तो ये 97th पोजीशन पे हमें कौन सा वर्ड दिखाई देता? टी ओ यू जी एच, टफ दिखाई देता। नहीं समझ में आया, है कि नहीं? तो ये कहने का मतलब है कि डिक्शनरी वाले प्रॉब्लम ऐसे होते हैं। देखिए अभी समझाना था तो हमें पूरा बताना था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कैसे करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट कर लेंगे, फिर हम उसी सीक्वेंस के हिसाब से बनाते चलेंगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं सभी को करने के लिए, आप लोग खुद अटेम्प्ट करिएगा और बताइएगा, है कि नहीं? एज फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड वरुण, VARUN, वरुण, are arranged in a way of dictionary, ठीक है? डिक्शनरी के वे में अरेंज कर दिया गया है, ठीक है? फाइंड द रैंक ऑफ वरुण। सभी लोग आराम से करिए, कोई नहीं, जल्दीबाजी नहीं, सही आना चाहिए बस। जैसे स्टेप बताया फॉलो करिए उसको आराम से, कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब करना। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका जो अरेंजमेंट करना था, सबसे पहले ए आएगा, उसके जस्ट बाद क्या आएगा बताइए? ए के जस्ट बाद एन आएगा ना, एन, उसके जस्ट बाद आर, उसके जस्ट बाद यू, उसके जस्ट बाद, बस। और कुछ है? 4 ही है ना? कितने? एक और है, वी है। चलिए ठीक है, सबसे पहले ए से बनाएंगे, तो ए से 1 2 3 4 कितने बन जाएंगे? 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल सर 24 बन जाएगा, कोई समस्या? फिर एन से बनाएंगे 1 2 3 4, तो सर ये भी 4 फैक्टोरियल 24 बन जाएगा। फिर एन के जस्ट बाद आर से बनाएंगे 1 2 3 4, सर ये भी 4 फैक्टोरियल 24 बन जाएगा, है कि नहीं? फिर यू से बनाएंगे 1 2 3 4, तो ये भी 4 फैक्टोरियल 24 बन जाएगा, है कि नहीं? फिर उसके जस्ट बाद वी से बनाएंगे 1 2 3 4, तो ये भी 4 फैक्टोरियल। लेकिन इससे हमें पूरा नहीं बनाना, समझ में आ रहा है? स्टॉप करना है यहाँ पे कहानी। तो यहाँ पे एक्चुअली वी मिल गया ना हमें जो चाहिए था, तो वी के जस्ट बाद क्या आएगा? वी के जस्ट बाद ए आएगा, तो इसका मतलब 2 हमें मिल चुका है। और ए के जस्ट बाद क्या आएगा? आर आएगा, एन आएगा ना, तो हमें एन से देख लेना कितना बनने वाला है, 1 2, तो 2 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है कि नहीं? एन से जब खत्म हो जाएगा तो वी ए एन जब खत्म हो जाएगा तो कौन चालू होगा? आर, तो आर तो हमें मिल गया। अब उसके जस्ट बाद क्या आएगा? उसके जस्ट बाद आर, एन आएगा, समझ में आ रहा है? तो हाँ, तो एन आएगा, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा।
तो n जो एक्चुअली VAR अभी तो तीन ही मिला है ना, समझ में नहीं आ रहा। n के जस्ट बाद क्या आएगा, एक ही बचता है u, तो इसको 1 काउंट करेंगे, दिस इज 1 हो गया, है कि नहीं। तो VAR फिर u और फिर n आएगा, ये चीज़ है कि नहीं। तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ गया सबको जोड़ जाड़ के, तो ये 100 हो गया ना, ये 100 हो गया। तो दिस रैंक इज इक्वल टू 100 आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये तो वर्ड फॉर्मेशन अभी देख लिया हमने, डिक्शनरी प्रॉब्लम भी देख लिया। फिर अब इसके बाद जो है मेन है नंबर फॉर्मेशन। नंबर्स का फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर्स फॉर्मेशन, तो नंबर्स फॉर्मेशन में सबसे पहली बात जो हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है वो चीज़ बताइए। नंबर्स का फॉर्मेशन पे सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए, नंबर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है सर, डिजिट की आवश्यकता होती है। तो डिजिट्स क्या क्या होते हैं, डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, समझ में आ रहा है ना। टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक बात है सर। तो टोटल 10 डिजिट है अब यहाँ पे, तो टोटल 10 डिजिट्स है, तो इसी से नंबर बनेगा। तो सबसे एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। सबसे पहले अगर टोटल पूछ जाए, टोटल 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर्स टोटल कितने होंगे, तो यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। अभी जो देखा था सर 2 डिजिट, अब 2 ही डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। अच्छा ये बताइए, पहले फर्स्ट प्लेस पे, क्या यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है क्या। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा, तो वो 2 डिजिट का रहेगा नहीं सर। तो हमें तो फिल करना है इसको, इस बॉक्स को। तो इस बॉक्स को जब हम फिल करेंगे, तो फिल करने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, 9 ऑप्शंस अवेलेबल है। समझ में आ रहा है सभी को, फर्स्ट प्लेस पे फिल करने के लिए 0 छोड़ के 9 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब अगर फर्स्ट प्लेस को 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो अगले प्लेस को कितने तरीके से, 9 से नहीं 10 तरीके से। अब यहाँ 0 भी तो आ सकता है, 0 आने में इसमें क्या समस्या है, यहाँ तो सर 0 भी तो आ सकता है। टोटल हो जाएंगे 90। अब एक्चुअली में क्या है ना, रिपीटेशन अलाउड है बिल्कुल। टोटल काउंट करें, टोटल 2 डिजिट की संख्या है, तो 2 डिजिट में सर 33 भी तो आता है कि नहीं आता है, 55 भी तो आता है, नहीं आता। तो इसीलिए अभी तो उसमें कंडीशन जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा वही अप्लाई करना है। तो चलिए ये हो गया, टोटल 2 डिजिट नंबर 90 आ गया, है कि नहीं। अब एक्चुअली टोटल अगर 3 डिजिट नंबर निकाल रहे हैं, जैसे 3 डिजिट टोटल, ऐसे एज फॉर एग्जांपल टोटल 3 डिजिट के कुल कितने नंबर होंगे, 3 डिजिट नंबर्स। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, सभी लोग बताइए। 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो सर पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन, दूसरे वाले के 10, तीसरे वाले के लिए 10। तो आंसर क्या 900 आएगा। अब ऐसी इसी प्रकार से अगर किसी के लिए पूछ लिया जाए टोटल n डिजिट नंबर कितने होंगे, तो n डिजिट के टोटल कितने संख्याएं होंगी, क्या निकाल के हम बता सकते हैं क्या। अरे n डिजिट नंबर्स निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलता जाएगा, है कि नहीं यहाँ तक जाएगा। अब इसमें अगर बात करेंगे तो पहले वाले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है सर, 9 ऑप्शन है, बाकी के लिए 10 ऑप्शन है, बाकी के लिए 10 ऑप्शन है। तो ये 10 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n-1 टाइम्स, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर आएगा कितना, 9 × 10 की पावर n-1। रटना नहीं है, बस समझ लेना है, बस ऐसे में करवा दियो n डिजिट पे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहाँ में 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर कुछ भी पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में थोड़ा सा कंडीशन पुटअप कर दे कि एज फॉर एग्जाम्पल टोटल 4 डिजिट नंबर्स सच दैट 1000 हो, सच दैट डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट्स रिपीटेड नहीं है इसमें। तो जब डिजिट्स इसमें रिपीटेड नहीं है तो फिर से वही काम करेंगे, 1 2 3 और ये 4 है, 4 बॉक्स बना लिए। अब यहाँ पे सर पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन है ये बताइए, सभी लोग बताइए। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 9 वेज।
सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज। यहाँ पे अगर कोई डिजिट मान लीजिए 5 आ चुका है तो क्या यहाँ पे 5 आएगा? अगले वाले में नहीं आएगा सर, इसलिए अगले वाले के पास 9 ऑप्शन ही होगा। अगले वाले के पास यहाँ पे अगर 0 आ गया तो अगले वाले में 0 नहीं आएगा सर। 8, यहाँ पे 2 आ गया तो अगले वाले में 2 नहीं आएगा। इसका मतलब 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो यही आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है क्या सभी को? अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए। देखिए इसमें गलतियाँ नहीं होती है, गलतियाँ तभी होती है जब हम समझा रहे हैं कुछ और आपका दिमाग हो सकता है कभी कभी प्रोसेस कुछ और कर रहा हो, कुछ और चीज़ समझ पा रहा हो। जो चीज़ एग्जैक्टली में हम जो समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं समझ के कुछ और आप समझ लिए तो वहीं पे दिक्कत आएगी। नहीं तो क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल होंगे, एकदम सिंपल बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए अभी ज़्यादा हम 3-5 इसमें कर नहीं रहे हैं। बहुत होता है इसमें, कॉम्प्लिकेशन बहुत आते हैं, धीरे धीरे आएंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि टोटल अगर पूछ ले, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स, 4 डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे भैया? इवन नंबर्स इसमें 2 पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ठीक है। तो रिपीटेशन इसमें अलाउड है तो इवन नंबर कितने होंगे? समझ में आ रहा है पहले हम कह क्या रहे हैं? तो ये बताइए सभी लोग, इवन नंबर होने के लिए कंडीशन क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर ए नंबर टू बी ए इवन नंबर? क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक कंडीशन? ये जो होता है यूनिट प्लेस पे, मतलब वो यूनिट प्लेस पे एंड पे, मतलब कहने का मतलब किसी नंबर के एंड पे ये जो अगर कोई नंबर अगर लिख रहे हैं तो ये जो यूनिट प्लेस होगा, ऐसे पढ़ते हैं ना यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या होनी चाहिए बताइए सभी लोग, तभी वो इवन नंबर होगा। मतलब इवन डिजिट होने चाहिए। इवन डिजिट सर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है, यही ना होता है? और कुछ होता है? नहीं होता है। 5 ऑप्शन है। कहने का मतलब 4 डिजिट का अगर बनाना है तो 1 2 3 4, तो ये सबसे पहले हमें प्रायोरिटी इसको देना है। दिस प्लेस इज गेटिंग प्रायोरिटी बिकॉज द नंबर इज बीइंग आस्क्ड, दैट शुड बी ए इवन नंबर। तो यहाँ पे ये जो है दिस मस्ट बी, मतलब दिस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, है कि नहीं? 5 तरीके से, मतलब 0 2 4 6 8 में से कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। अब बाकी के जो प्लेस है उसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? दिस प्लेस से अगला प्लेस जो है, इस प्लेस को कितने तरीके से? 10 तरीके से। इसको कितने तरीके से सर? 10 तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर इसको कितने तरीके से? इसको सर 9 तरीके से। तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो आंसर आएगा पूरा मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? 4500 आएगा। कोई समस्या है क्या किसी को? ये आ जाएगा आंसर। अब इसी में तो ऐसे इवन नंबर ही आया है, टोटल इवन, ये तो इवन का आंसर है। अगर इसी में ऑड का आंसर पूछ लेता तो ऑड का आंसर कितना आता? ऑड का आंसर सर, ऑड का आंसर हम बोल सकते हैं कि सर टोटल माइनस इवन भी कर सकते हैं। भाई टोटल अगर पता है तो उसमें से इवन हटा दो तो ऑड ही तो बचेंगे। तो सर टोटल हमें अभी निकाले थे 9000 निकाले थे, माइनस में 500, तो ये आंसर क्या 4500 ही आएगा। चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं ऑड वाले को, अगर दूसरे तरीके से सर 1 2 3 4, तो अगर इसको ऑड नंबर होना है तो दिस प्लेस, ये जो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? कितने तरीके से फिल हो सकता है सर? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, 5 तरीके से फिल हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस प्लेस 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5, तो ये सब मल्टीप्लाई होके 4500 आएगा आंसर। ऐसे भी आ सकता है। दोनों तरीके से क्या आंसर सेम है कि नहीं है? बहुत तरीके से आंसर सेम है। तो कोई नहीं, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब था। खैर अब यहाँ पे सेकंड में अगर इसी में कॉम्प्लिकेशन हल्का सा अगर कर दे, तो ज़रा सा हम अगर छोटा सा बात कर ले कि सर इसमें हम क्या करते हैं, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड कर देते हैं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, समझ में आ रहा है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अगर ये अलाउड नहीं है तो क्या होगा? अभी हमने देखा था। तो काम वही करना है, समझिएगा सभी लोग। 1 2 3 और ये 4 है कि नहीं?
तो ये प्लेसेस हैं, अब समझना है, बहुत कायदे से समझना पड़ेगा यहाँ पे। हो सकता है सभी लोग गलती भी कर सकते। अच्छा सभी लोग निकालिए पहले, फिर मैं करता हूँ इसको डिस्कस। अच्छा हम से कूल होकर डिस्कस करते हैं इसको, कोई नहीं, कहीं कुछ होगा लोचा लफड़ा तो बताइए। अब यहाँ से अगर बात करते हैं, सबसे पहले इस प्लेस को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 0, 2, 4, 6 और 8 यही ऑप्शन है अपने पास। तो यहाँ पे एक्चुअली 0 ही पंगा करेगा और कोई पंगा करेगा नहीं। तो हम करते हैं दोनों, दो तरीके से करेंगे प्रॉब्लम को। अगर ऐसे अगर डायरेक्टली कर देते हैं कि यहाँ पे सर अगर इस प्लेस के पास 5 ऑप्शन है, ठीक है, तो 5 ऑप्शन है, समझ में आ रहा है सभी को, 5 ऑप्शन है। यहाँ पे अगर लेट सपोज दैट हम बोल रहे हैं कि सर 0 आ गया या 2 आ गया, कोई भी नंबर आ गया, एक कोई नंबर आ गया, 2 आ गया, तो बाकी इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन होंगे, हाउ मेनी ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस विल बी देयर। सेकंड प्लेस के 9 ऑप्शन होंगे। इस प्लेस के लिए सर कितने ऑप्शन होंगे, लेट सपोज दैट यहाँ पे 3 आ गया, तो इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन होंगे, 2 डिजिट तो जा चुके हैं सर। अगले वाले के लिए सर 8 ऑप्शन होंगे। और नेक्स्ट वाले के लिए कितने ऑप्शन होंगे सर, 7 ऑप्शन होंगे कि 8 ऑप्शन होंगे, कितने होंगे सर, यहाँ 5 आ चुका है लेट सपोज दैट, तो यहाँ 7 होगा। मतलब ये आंसर होना चाहिए सभी के हिसाब से, यही ना आंसर होना चाहिए। सोच लीजिए, आराम से सोच विचार के जवाब दीजिएगा। यहाँ पे 6 होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे पंगा फंसेगा, पंगा फंस गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पंगा क्या है। पंगा तब होगा जब यहाँ पे देखिए, जब 0 यहाँ पहले प्लेस पे आ चुका होगा और जब 0 पहले प्लेस पे नहीं आया होगा, तो दोनों में अलग अलग बातें होंगी, दोनों सेम केसेस नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो आंसर है अभी तत्कालीन आंसर जो है ये, दिस इज ए रॉन्ग आंसर। समझ में आ रहा है। ये भी समझना पड़ेगा कि गलत क्या है और फिर समझना होगा कि सही क्या है, तभी इस टॉपिक में मजबूती आएगी। चलिए अब देखते हैं इसमें। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो हम ये इस प्लेस के लिए 2 केसेस कैटेगराइज कर रहे हैं हम इसको। जब 0 यहाँ पे आ चुका है, एंड अदर केस इज दैट व्हेन 0 इज नॉट हेयर। समझ में आ रहा है, 0 यहाँ पे नहीं है, तो 0 यहाँ पे नहीं है तो ठीक है, तब देखते हैं कि क्या केस आएगा, फिर क्या बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो व्हेन 0 इज एट दिस प्लेस, व्हेन 0 इज एट दिस प्लेस, तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, बताइए सभी लोग। मतलब अगर 0 यहाँ पे तो एक ही तरीके से होगा, मतलब 0 ही रख दिया, तो अगले वाले के लिए सर कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन। अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन है सर, 8 ऑप्शन है। अगले वाले के लिए 7 ऑप्शन है। ये बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। तो ये आ जाएगा 9, 7 इंटू 8 इंटू 9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि व्हेन 0 इज नॉट हेयर एंड अदर इवन डिजिट्स आर देयर, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके लिए, ये ऑप्शन है सर यहाँ पे 2, 4, 4, 6, 8 में से कोई एक आया होगा। लेट सपोज दैट 2 आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे सर 2 आया होगा, तो इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन है सर, 4। अब हम अगर बात करते हैं तो ये भी खतरनाक पोजीशन है, तो हम क्यों ना सर पहले इसी के लिए हम ऑप्शन फिल कर ले। अगर हम इस प्लेस के लिए पहले ऑप्शन फिल कर ले, 2 तो यहाँ पे जा चुका है और 0 यहाँ पे आ नहीं सकता, तो इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे दिस प्लेस के लिए, बताइए। 8 ऑप्शन होंगे, 8 होंगे। अब यहाँ पे इसके लिए अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पे लेट सपोज 3 है, इसके लिए 8 होगा, और अगले के लिए अगले 3 7 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो आंसर है, ये आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 72, और वे नीचे वाले कितना, 64 इंटू 28, यही होगा ना। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना दे देगा। अच्छा कॉमन उमन आ सकता है क्या, कॉमन उमन आ जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी रहेगा। ये जुट्टों का हम इधर वो कर दिए, तो हम सम कर लेते हैं ना टोटल दोनों केस का सम। तो सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 56 कॉमन आ जाएगा दोनों, और यहाँ से 56 कॉमन आ जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा 9, 9 प्लस कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 56 इंटू 41 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, सभी लोग बताइए। ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5, और ये 24, 29 हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 5 के 20, 20 2 22, 2296 आ जाएगा, है कि नहीं।
कोई समस्या? किसी का आंसर हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि इसमें हमने दो केस में ब्रेक कर लिया है। ब्रेक ये कर लिया है कि जीरो जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, और जब जीरो यहाँ पे इस प्लेस पे नहीं आएगा तो बातें अलग अलग हो रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जब जीरो रख दिया तो सर पहले वाले के लिए क्या ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वेज, अगला वाला 9 से होगा क्योंकि एक डिजिट आ चुका है, फिर उसका अगला वाला 8 से, फिर अगला वाला 7 से, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। फिर सेकंड वाले में सर यहाँ पे या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, इसलिए इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन होंगे, 8 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे, तो यहाँ 4 लिख दिया। फिर हम सोचे यार इसको पहले फिल कर लेते, ये थोड़ा सा दर्दनाक होता है। कारण ये कि यहाँ पे जीरो आ नहीं सकता लेकिन बाकी प्लेस पे जीरो आ सकता है, तो इसीलिए हमने इसको पहले फिल किया। तो सर यहाँ पे एक डिजिट आ चुका है और यहाँ पे एक डिजिट जीरो आ नहीं सकता, तो इसलिए इसके ये 8 ही ऑप्शन होंगे। अब यहाँ पे एक डिजिट जा चुका है और यहाँ पे भी एक डिजिट जा चुका है, तो इसलिए इस प्लेस पे कितने तरीके से फिल होगा, वो 8 तरीके से होगा। तो 3 डिजिट अब जा चुका है तो 7 अगले वाले में 7 से हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर ले, दोनों को जोड़ जाड़ दिया और क्या है, इसमें 56 है, यहाँ पे भी 56 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 56। हाँ ठीक है ना, और कोई समस्या? चाहे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर दो केस में नहीं ब्रेक करना चाहते हैं ना कोई कई लोग, वो भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ, उसको कैसे कर सकते हैं। अल्टरनेटली माइनस करके कर सकते हैं। अल्टरनेटली दिस प्रॉब्लम कैन बी डेल्ट इन दिस वे। समझिए इस चीज़ को। जैसे अगर हम बात करते तो चलो ठीक है, हम ये बोल देते कि चलो जैसे मन कर रहा है वैसे, हम ये भूल जा रहे हैं अभी कि जीरो नाम का कोई चीज़ है, यहाँ पे जीरो आए अभी कोई टेंशन नहीं, टोटल ऐसे निकाल लेते हैं सारा केस। तो इसके पास कितने ऑप्शन थे, अभी इवन नंबर आप बात कर रहे थे ना अभी हम, तो सर इसके लिए कितने ऑप्शन थे बताइए सभी लोग? अरे जो पहला वाला केस में 5 ऑप्शन थे कि नहीं? हाँ 5 ऑप्शन, जीरो उरो सब आएगा, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कितने ऑप्शन है अगले वाले के लिए? 9 ऑप्शन है। यहाँ पे 8 आएगा, 8 9 नहीं आएगा, अगले वाले में 8 आएगा, 2 तो जा चुका है ना, 8 आएगा। फिर अगले वाले में 7। लेकिन किसी ने हमें ध्यान दिलाया कि देखो ये आंसर में गड़बड़ी है। आंसर में क्या गड़बड़ी है, तुमने एक चीज़ वो भी कंसीडर कर लिया है, जब यहाँ पे जीरो आ गया होगा, मतलब जब जीरो आ गया होगा तो वो केस निकाल लेते। हम बोले अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा ऐसा है तो हम वो केस हटा देते हैं जब जीरो यहाँ पे आ चुका होगा। तो जब जीरो यहाँ पे आ चुका होगा, और अभी भी इवन ही रखना है, लेकिन ध्यान रखिएगा इवन ही रखना है और नंबर्स भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इन प्लेसेस पे अब इसके लिए कितने ऑप्शन है, इस प्लेस के लिए बताइए? अरे इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है देवता लोग? इवन ही रखना है अभी भी। सर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 या तो 8 आएगा, आएगा कि नहीं? तो 4 ऑप्शन है, ये तो ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचे हैं? 2 डिजिट जा चुके हैं, समझ में आ रहा है? 2 डिजिट जा चुके हैं, तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचा है? अरे इस दोनों के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं भैया? नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ 8 और 7 आएगा ना, और इसके लिए 4 है। तो हम बोल रहे अच्छा रिक्वायर्ड आंसर चाहिए, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा बताइए अब? तो सर इसमें से माइनस कर दो ना, क्योंकि ये मतलब अगर जीरो यहाँ पे आ चुका होगा तो वो माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाए 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 5 माइनस दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 4। क्या सेम आ रहा है कि नहीं? लेट इट चेक। ये 56 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 56 कॉमन ले लो, 56 कॉमन ले लिया, 9 इंटू 5 45 आ जाएगा, 45 माइनस 4, तो 56 इंटू 41। क्या आंसर सेम है कि अलग अलग है? सर सेम है आंसर। तो ये थोड़ा सा सही लग रहा होगा कि अगर ऐसा हो जाए तो कोई नहीं, जीरो जब भी आए ना तो देखो, मैं सबसे बढ़िया ये होता है वैसे, मैं तो यही करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। कभी भी अगर जीरो आ जाए ना तो कोई नहीं, जैसे मन करो वैसे निकाल लो आंसर, और एक केस बस माइनस करना होगा। ऐसे तो हमें केसेस बहुत देखने पड़ते हैं, इधर उधर ध्यान देने पड़ते हैं। हमें सिर्फ एक ही केस तो माइनस करना होगा, जब जीरो यहाँ पे पहले इस पोजीशन पे जीरो आए, वही ना डेंजर है, वही ना खतरा है। तो हम बोल रहे वो केस निकाल के अलग से माइनस क्यों ना कर देंगे, आंसर आ जाएगा तो उससे भी, है कि नहीं? तो वो भी दिक्कत नहीं करता है। अरे समझ में आया सभी को? हेलो देवता लोग, अरे किसी को डाउट है क्या? पहले हमें ये बताइए, पूछ ले क्या हो। हाँ कि अगर ये क्वेश्चन बोल दे
कि find the total number of, example, find the total numbers that can be formed without repetition of digits using 0, 1, 2, 3, 4, 5 and find the total number of 5 digit number, total number of 5 digit number है, इसी में से यूज करना है डिजिट्स का. That can be found without repetition of digits such that number is divisible by 3. Number is divisible by 3. चलिए इसको कर लेते हैं सभी लोग फटाफट. तो इसमें बोला जा रहा है कि टोटल 5 डिजिट का नंबर ही बनाना है और नंबर जो होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. तो ठीक है. अब एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे डिजिट जो गिवन है 6 है टोटल. देखिए 6 है, तो उसमें से 5 हमें पहले सेलेक्ट करना होगा. तो 5 सेलेक्ट कैसे करेंगे? केसेस बनाने पड़ेंगे. केस 1 केसेस बनाने पड़ेंगे, ऐसे डिजिट लेने पड़ेंगे. 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया पहले पता है क्या सभी को? 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये होता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. समझ में आ रहा है? तो किस में केसेस बना के करना है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ. चलो डिस्कस मैं कल ही करूंगा इस क्वेश्चन को. ठीक है. मैं केस 1 ऐसे डिजिट सेलेक्ट करिएगा कि यहाँ पे उसका सम जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. फिर अगला केस लेंगे, इसका आंसर क्या आएगा निकाल लेंगे. फिर केस 2 का भाई ऐसे डिजिट लेंगे कि उसका सम जो होना चाहिए 5 से डिविजिबल होना चाहिए. फिर इसका आंसर निकाल लेंगे. फिर ऐसे करके सारे केसेस जब आ जाएंगे तो टोटल कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा. चलिए इसको हम कल डिस्कस करते हैं. थोड़ा सा समय उतना है नहीं, हमको निकलना है. तो बाकी अरे नहीं, एक है मित्र का है, इसीलिए थोड़ा सा जाना जरूरी. तो मैं उसको बोला था कि यार देखो मेरी क्लास रहती है तो कम से कम 1 घंटे में पढ़ा के आ जाऊंगा. अच्छा हाँ, कई लोग